एक तरफ विनीत कुमार है, प्रिंस है, समीर चौधरी है, ये जबरदस्त कॉम्बिनेशन। वही दूसरी ओर मोहन उग्रपांडियन है, उनके साथ में मुथुस्वामी है, हालांकि रामास्वामी क्षमा कीजिए वहां पे। तो ये एक बड़े कॉम्बिनेशन के साथ, ओह, लाइन टू लाइन अटैक करने की कोशिश, डाउन द लाइन स्मैश किया, वंडरफुल पास। समीर चौधरी का इतना ब्यूटीफुल पास था पर साइड लाइन से बाहर हो गया और ये पॉइंट मिला है ऑपोजिशन को। बढ़िया सेटअप रहा जिसके चलते विनीत ने कमाल का स्पाइक किया है। विनीत कुमार कप्तान, भारतीय कप्तान भी है और बराबरी इस शुरुआती दौर में। मुरादाबाद बुल्स बनाम मथुरा योद्धास का ये मुकाबला और इतने बड़े नाम के खिलाड़ी इस मुकाबले में, बाकी टीमें नजर रखे होंगी इस मुकाबले पर। पर व्यर्थ कही यहाँ पर कोशिश यही रहेगी कि आप अपनी पहली सर्व पर अनफोर्स एरर्स ना करें और अपनी सर्विस का फायदा उठाएं भरपूर। बुल्स को मिला है ये अंक और सर्विस भी ऑरेंज की है। बेहतरीन सेटअप और मौका स्पाइक का, हालांकि शक्तिशाली नहीं था, केवल प्लेसमेंट रही समीर द्वारा। अच्छा सेटअप रहा विनीत कुमार का। प्रिंस इस समय सर्विस लाइन पर हैं, टीम के मिडिल ब्लॉकर हैं, भारतीय टीम में भी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का एक्सपीरियंस, राष्ट्रीय स्तर की लीग पे खेलने का एक्सपीरियंस और अब इस राज्य स्तर की लीग में अपने रंग जरूर बिखेरेंगे। बढ़िया ब्लॉक नेट पर रहा ये साइद आलम का। ट्रिपल ब्लॉक के लिए गए थे लेकिन साइद आलम ने काम करके दिखाया जिसके चलते ये अंक बुनाया है। 205 सेंटीमीटर की हाइट अंगामुथु रामास्वामी, कोर्ट में देखिए सबसे लंबे कद के खिलाड़ी इस समय, और यही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। वॉलीबॉल और हाइट एक गहरा रिश्ता, और आप अंगामुथु को देख लीजिए। पूर्व भारतीय कप्तान अंगामुथु इस समय सर्विस करते हुए योद्धास के लिए अंक अर्जित किया है। तो इस समय दोनों टीमों के लिए कोर्ट पर अगली सर्व अंगामुथु की। बढ़िया सेटअप लेकिन ब्लॉक भी रहा नेट पर और अंक बनाया है योद्धास ने। रिव्यू का संकेत वहां पे जरूर दिख रहा है। विनीत कुमार बिल्कुल खुश नहीं, जी हाँ, चलिए, टीम के कप्तान विनीत कुमार ने यहाँ पे रिव्यू ले लिया है। मथुरा योद्धास की तरफ से ये आ रहा है रिव्यू। ऑपोजिशन ब्लॉक को उन्होंने चैलेंज किया है कि शायद नेट टच का फाउल दिया जाना चाहिए था। संतोष और दिग्विजय ने वहां पे ब्लॉक की कोशिश की थी। ये टीम के सेटर है समीर चौधरी, रमेश कुमार राय जो कि टीम के कोच हैं। वहां पे रिव्यू को रिजेक्ट कर दिया है, निर्धारित समय में रिव्यू नहीं लिया और इसी बीच जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है। कमाल का अटैक किया है, इनके कद पे मत जाइए। इस अटैक की फिनिशिंग को अपने मेमोरी में रजिस्टर कर लीजिए। सईद ने जोन 4 से क्या डीप अटैक किया है, कमाल का अटैक। पिछला अंक जो उन्होंने बनाया था ब्लॉकिंग से बनाया था, इस बार अटैकिंग से अंक बनाया है, तो एक यूनिवर्सल खिलाड़ी बन सकते हैं, ये कहा जा सकता है इन्हें। लेकिन दोनों तरफ से अंक अर्जित करते हुए अपनी टीम के लिए इस बार बढ़िया ब्लॉक रहा नेट पर। लेकिन अफसर से चूके नहीं, स्पाइक करने का मौका मिला दिग्विजय को और उसे भुनाया ही है। अपने खिलाड़ी पर कितना भरोसा करना चाहिए ना, इसका परफेक्ट एग्जाम्पल देते हैं मोहन उग्रपांडियन। पहले अटैक में कन्वर्ट नहीं हुआ, उसके बावजूद उन्होंने मिडिल ब्लॉकर को दोबारा फीड किया। ये होती है एक्सपीरियंस खिलाड़ी की निशानी। वो बखूबी जानते थे कि अगर बैक टू बैक फीड करूंगा तो फिनिशिंग जरूर मिल जाएगी, और ये पॉइंट, सारा क्रेडिट ये उग्रपांडियन को ही जाता है।
एक बार फिर से सेटअप किया और इस बार अंक आया है मुरादाबाद, अभी चाहूंगा मथुरा के खाते में। एक बार फिर रेफरी का इशारा, चेतन की बैक लाइन प्लेयर ने फ्रंट लाइन में आके जंप लेकर अटैक करने की कोशिश की है, फाउल करार दिया। और इशारा अगर हम देख पाते कि रेफरी का इशारा किस तरह से दिया गया था वहां पर उस फाउल को कॉल करने के लिए, और शायद हमें ऐसे मौके आने वाले मुकाबलों में जरूर मिलेंगे। 7-5 का स्कोर है, 2 पॉइंट के एडवांटेज इस समय मुरादाबाद। राइट बॉल, चेकआउट का इशारा दिया है, ब्लॉक को टच होकर बॉल मैदान से बाहर गई है, इसीलिए ये पॉइंट मुरादाबाद बुल्स के लिए। 2 सेकंड के लिए लगा था कि जैसे गेंद उड़ती हुई एंड लाइन के पार चली गई है, लेकिन चेक पॉइंट का इशारा रहा और वो अंक आया है बुल्स के पास। 3 अंकों की बढ़त है फिलहाल। डिकॉय के साथ इस बार स्पाइक के लिए गए हैं और चूके नहीं विनीत। इस अंक की जरूरत थी। क्या यहां पर मोमेंटम टूटेगा, मोमेंटम बदलेगा? योद्धा है, छाती पे वार करते हैं और क्या वार किया है, बिल्कुल सामने से आके अटैक किया जोन 2 से। कोई चांस, कोई अपॉर्चुनिटी ना तो ब्लॉक के लिए और ना ही डिफेंस के लिए। बढ़िया स्पाइक कप्तान द्वारा, कप्तान का जवाब दिया है कप्तान ने। जहां पिछला अंक लिया योद्धास ने, ये अंक रहा बुल्स के नाम। अंगामुत्था रामस्वामी वहां पर कमाल का अटैक किया है जोन 2 से, अपनी हाइट का पूरा एडवांटेज लिया। टच पॉइंट मिलेगा फिर से मथुरा को। 1 अंक ये टीम, 1 अंक वो टीम। और इस मुकाबले का घमासान तापमान पकड़ रहा है। बढ़िया सेटअप रहा लिबेरो द्वारा और पूरा मौका बनाया चौथी जोन से स्पाइक के साथ। अंक अर्जित किया है टच पॉइंट द्वारा। टीम के सेटर, टीम के लिफ्टर्स समीर चौधरी समय सर्विस के लिए एक सिंपल सर्व बन सकती है। ओह, बन गई है। ये अपॉर्चुनिटी बन रही थी और भुना ली गई है मथुरा योद्धास द्वारा। डिकॉय आया जहां पर प्रिंस ने कोशिश तो की थी, उछाल लगाई थी, लेकिन उसके बाद रोहित कुमार को यह मौका मिला और बुल्स के पास उसका जवाब नहीं रहा। और अब देख खींच लिया था, लेकिन अभी कुछ चंद मिनटों में यहां पर मथुरा योद्धास ने कमबैक किया है इस पहले सेट में। लेकिन तापमान बढ़ता हुआ, घमासान मचता हुआ इस दूसरे मुकाबले में आज के। ट्रिपल ब्लॉक, डेड ब्लॉक, क्या कंबाइंड ब्लॉक है। ट्रिपल ब्लॉक में कामयाबी हासिल की है विनीत कुमार, रोहित, प्रिंस। लेकिन रेफरी का डिसीजन आया है कि नेट टच हुआ है ट्रिपल ब्लॉक के दौरान। पॉइंट दिया गया था मुरादाबाद बुल्स को, लेकिन इस पॉइंट को चैलेंज किया है मथुरा योद्धास ने कि कोई नेट टच नहीं है, ये डेड ब्लॉक है। रमेश राय ने लिया है रिव्यू। विनीत कुमार जो ब्लॉक का हिस्सा थे, सीधा कोच की तरफ दौड़े थे कि यहां पर रिव्यू लेना चाहिए। मन बदलना चाहते थे कोच, लेकिन उसके बाद उन्होंने निर्णय किया कि नहीं, रिव्यू लेना तो बनता ही। अभी तक बुल्स की जो कोशिश रही है वो यही रही है कि विनीत को किसी तरह गेम से बाहर रखा जाए, जिसके चलते वो आगे हैं इस समय योद्धा से। उग्रा पांड्यन जानते हैं, बखूबी जानते हैं कि विपक्षी ब्लॉक को कैसे तोड़ना है। और इसी बीच दूसरे चरण में कुछ कर पाते हैं क्या, इस बढ़त को पलट पाते हैं? सर्व के साथ शुरुआत करेंगे शिवानेसन और बढ़िया स्पाइक प्रिंस का।
ब्रेक के बाद पहला अंक जुटाया है योद्धास ने। कमाल का अंडरस्टैंडिंग सेटर और मिडल ब्लॉकर के बीच में जबरदस्त पास बनाया था समीर ने, टीम के सेटर। समीर एक जबरदस्त प्ले मेकर है और कमाल किया, बैक पास लिफ्ट किया और कैसे उड़ते हुए गए नेट के आगे से, और बल्कि प्रिंस के आगे से भी यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन रहेगा। सईद इस समय बाहर जा रहे हैं और उनकी जगह लेने के लिए आ रहे हैं मन्नत चौधरी जो कि अटैकर हैं। वह थोड़ा सा ब्लॉक में सपोर्ट नहीं कर रही, इसीलिए ये सब्स्टिट्यूशन कोच ने किया है। अंगामुत्तु बॉल को प्ले फील्ड में लाने की पूरी कोशिश की, इतना ऊंचा रिबाउंड गया था अंगामुत्तु का, वहां पर डिफेंस किया प्रिंस ने। वो रिबाउंड लाने के लिए प्रयास जरूर किया गया था लेकिन काफी दूर विनीत कुमार गए थे उस अटेम्प्ट के लिए। जबरदस्त रैली और उसका अंत भी रहा है जबरदस्त। मन्नत चौधरी का स्पाइक रहा अंतिम समय में और एक टच पॉइंट मिला है। चेतन क्या लिफ्ट किया है, वो क्या लिफ्टिंग थी। जोन 1 से जोन 4 पर काउंटर अटैकर के लिए पास बनाना, समीर हैट्स ऑफ, कमाल का पास बनाया। क्या एक्सपीरियंस सेट किया है उन्होंने अपने अटैकर के लिए। और समीर के लिए खास बात इनके बारे में जरूर बताना चाहूंगी चेतन की, इनके जो पिता हैं वो भी फॉर्मर वॉलीबॉल प्लेयर है, फॉर्मर नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर है, नॉर्दर्न रेलवेज के लिए खेला करते थे और सेटर ही थे। लिफ्टर पिता के लिफ्टर सुपुत्र कमाल कर रहे हैं इस समय। फिलहाल शिवानेसन का स्पाइक टच पॉइंट मिला है जिसके चलते एक और अंक आया है बुल्स के खाते में। और विनीत यहाँ पर चर्चा करते हुए अपने टीममेट्स के साथ कि हमें दिशा बदलनी होगी शायद अपने रिटर्न्स की। 2 अंकों की बढ़त, घमासान बड़ा मुकाबला है इस लीग का आज ये, और उस पे एरर रहा। तो ये कहूंगा कि सबसे 2 मजबूत टीमें इस समय लीग पर हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि जो अभी तक 6 टीमें खेल के गई हैं उनमें बढ़िया खिलाड़ी नहीं है, उन्होंने अच्छा खेल नहीं दिखाया है, लेकिन जो घमासान हमें इस मुकाबले में अभी देखने को मिल रहा है, शायद लीग की सबसे मजबूत टीमें कोर्ट पर हैं। अपने फर्स्ट टेम्पो दिग्विजय को इस्तेमाल करना चाहते थे मोहन उग्रपांडियन, थोड़ा सा खेल की गति को तेज करना चाहते हैं, थोड़े नाराज। वो कह रहे रेडी रहिए क्योंकि ये वो सेटर है जो अपने सारे अटैकर्स को यूटिलाइज करेगा। विमल कुमार, तेरह की बराबरी। टच पॉइंट आएगा खाते में, विनीत कुमार की दहाड़, ये अंक आया है योद्धास के खाते में। और पहली बार इस सेट में योद्धास ने ली है बड़ा। और जब भी गेंद बाहर जा रही है कोर्ट की बाहर, क्षेत्र से बाहर, दोनों खिलाड़ी, दोनों तरफ से खिलाड़ी प्रयास कर रहे हैं कि दौड़कर उसे वापस कोर्ट की दिशा में लाएं। क्या क्लीन अटैक किया है, कमाल का क्लीन अटैक है। ब्लॉकर्स को चकमा दे दिया है, सदमे में होंगे इस समय दोनों ब्लॉकर्स। दिग्विजय और उग्रपांडियन वहां पर डबल ब्लॉक का प्रयास जरूर किया था लेकिन ब्लॉक के बीचों बीच अटैक किया है। थोड़ी सी जगह, केवल थोड़ी सी जगह थी दोनों ब्लॉकर्स के हाथों के बीच और वहां से गेंद को मारा है। 2 अंकों की बढ़त। घास की सर्व, लेकिन खराब सर्व। यहां पर मोमेंटम एक बार फिर शायद बदल सकता है। ये सर्विस एरर थोड़े कंट्रोल करने होंगे। इतने पसीना बहाकर आपने इतना पावरफुल अटैक कर कर आपने एक पॉइंट निकाला था और फिर इतनी आसानी से उसको जाने दिया। ये कुछ अनफोर्स एरर्स हैं, इनका नुकसान, इनकी भरपाई
इस फेज के बाद मुश्किल हो जाएगी। इसका खमियाजा उनको उठाना ही पड़ेगा। 15-14 का स्कोर है। 1 पॉइंट के एडवांटेज इस समय मथुरा योद्धास के पास। आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला है, इस लीग का चौथा मुकाबला। जैसा मैंने कहा कि सबसे बड़ा घमासान है इस मुकाबले में। एक बार फिर क्या सर्विस ये उड़ती हुई एंडलाइन के पार गई है। जी हाँ, रेफरी का इशारा, सर्विस बाहर। 2 लगातार सर्व खराब गई हैं अभी। और चेतन बेंच से जो आवाज आई है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग। अरे पांडे और ये कल हमें किसी एक मुकाबले में भी सुनने को मिला था, और तब आवाज जो आई थी तब दर्शकों से आई थी। कितने बड़े खास मोमेंट्स हो जाते हैं ना ये, किसी भी स्पोर्ट्स में एंटरटेनमेंट ऐड करना हो तो कमाल हो जाता है। और बस यही कुछ पल हैं जो ऐसे अग्रेसिव मोमेंट्स में, इतने टेंस मोमेंट में भी थोड़ी सी स्माइल आपके चेहरे पे ले आते हैं। हाँ, रोक बिश्नोई की सर्विस पे कल आवाज आई थी दर्शकों से। इवानेसन का स्पाइक इस बार ब्लॉक करने की कोशिश चूके, और कमाल का ब्लॉक योद्धास द्वारा। अंक बनाया है प्रिंस ने उस ब्लॉक के द्वारा, और अब 3 अंकों की बढ़त। बैकलाइन अटैक की कोशिश की थी, ब्लॉक वहां पर था। रोहित और प्रिंस का बढ़िया सपोर्ट आ गया। और नीति, इस मुकाबले में एक बारी में कुछ अंक नहीं बन रहे हैं। आपको 2 बार ब्लॉक करना पड़ रहा है, 2 बार स्पाइक करनी पड़ रही है हर रैली पर लगभग। दिखाता है कितना बराबरी का मुकाबला है ये। डिकॉय, हल्के हाथों से खेला है इस बार रैली में, लेकिन शक्ति का प्रयोग किया विनीत कुमार ने। इससे पहले केवल प्लेसमेंट की बात थी, और जब शक्ति का प्रयोग हुआ तब अंक आया है। सईद कमाल का डिफेंस किया है, कमाल का डिफेंस किया है। बॉल को जमीन छूने नहीं दी, बॉल के हाथों से जमीन निकाल ली। ये पैनकेक, पैनकेक, ये परफेक्ट टाइमिंग पैनकेक के लिए। देखिए पाम का किस तरह से इस्तेमाल, कौन से क्रूशियल मोमेंट में उन्होंने हाथ किस तरह से डाला है बॉल के नीचे, और जमीन छूने नहीं दी बॉल को। और समीर का ये तीसरा अहम मोमेंट रहा है इस मुकाबले में। एक उनका स्पाइक याद है, एक उनका ब्लॉक याद है। हर मौके पर अपनी रीच का बढ़िया इस्तेमाल किया है। देखिए छोटे कद के हैं तो एजिलिटी की कोई कमी नहीं होगी, ये 100% तय है। इतने अजाइल हैं छोटे कद के खिलाड़ियों के पास में ना, वो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एडवांटेज होता है ना, उसके चलते कोर्ट की कवरेज बढ़ जाती है। और अक्सर आप देखेंगे कि लिबेरो छोटे कद के हैं, डिफेंस ज्यादा करना है, कोर्ट कवर ज्यादा करना है, कोर्ट में रीच ज्यादा चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, ये छोटे कद के खिलाड़ी जो हैं ऐसी एबिलिटी में काफी कामयाब होते नजर आते हैं। 18-15 का स्कोर है, 3 पॉइंट्स का एडवांटेज इस समय मथुरा योद्धास के पास। उकरा पांडेन की सर्विस, ऐसे क्रूशियल मोमेंट पर ये सर्विस मिस करना, ये अच्छे संकेत नहीं है। ये थोड़ी सी चिंता का विषय जरूर है। बेशक ये फर्स्ट सेट हो, लेकिन ऐसे पॉइंट पर पॉइंट देना माना नहीं जाए। और अब सुपर पॉइंट, लेकिन यहां पर दबाव रहेगा बुल्स पर, क्योंकि अगर ये सुपर पॉइंट नाकामयाब रहा तो मथुरा के हाथ चला जाएगा ये सेट, जिन्हें केवल 2 अंक चाहिए 21 तक पहुंचने के लिए। प्रिंस का ब्लॉक, और उसका कोई जवाब नहीं। सुपर पॉइंट उल्टा पड़ गया मुरादाबाद बुल्स को, और मथुरा योद्धास ने देखते ही देखते इस सेट पर कर लिया है कब्जा। 21-15 से देखिए आए थे स्पाइक के लिए, लेकिन प्रिंस का ब्लॉक, अंगामुथु रामास्वामी का स्पाइक, प्रिंस का ब्लॉक, और सेट सुपर पॉइंट के चलते गया योद्धा।